नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मनोरमा उपन्यास का 7वां अध्याय। लेखक मुंशी प्रेमचंद। हुक्काम के इशारों पर नाचने वाले गुरु सेवक सिंह ने जब चक्रधर को जेल के दंगे के इल्जाम से बरी कर दिया तो अधिकारी मंडल में सनसनी फैल गई। गुरु सेवक से ऐसे फैसले की तो किसी को आशा ही ना थी। और फैसला भी क्या था? मान पत्र था जिसका एक एक शब्द वात्सल्य के रस से सरोवर था। जनता में धूम मच गई। ऐसे न्याय, ऐसे वीर सत्यवादी प्राणी बिरले ही तो होते हैं। सबके मुंह से यही बात निकलती थी। शहर के कितने ही आदती तो गुरु सेवक के दर्शनों को आए और कहते हुए लौट गए कि यह हाकिम नहीं, साक्षात देवता हैं। अधिकारियों ने सोचा था चक्रधर को 4-5 साल जेल में सड़ाएंगे, लेकिन अब तो खूंटा ही उखड़ गया। अब उछले किस बिरते पर? चक्रधर इस इल्जाम से बरी ही ना हुए, बल्कि उनकी पहली सजा भी 1 साल घटा दी गई। मिस्टर जिम तो ऐसा जामे से बाहर हुए कि बस चलता तो गुरु सेवक को ही गोली मार देते, पर कुछ ना कर सके। चक्रधर को तीसरे ही दिन आगरे भेज दिया। कर्मचारियों को सख्त ताकीद कर दी गई कि कोई कैदी उनसे बोलने तक ना पाए और कोई उनके कमरे के द्वार तक भी ना जाने पाए, यहाँ तक कि कर्मचारी भी उनसे ना बोले। साल भर में 10 साल की कैद का मजा चकाने की हिम्मत सोच निकाली गई। और मजा यह है कि इस धुन में चक्रधर को कोई काम भी ना दिया, बस 8 पैर उसी 4 हाथ लंबी और 3 हाथ चौड़ी कोठरी में पड़े रहो। चक्रधर के विचार और भाव इतनी जल्दी बदलते रहते थे कि कभी कभी उन्हें भ्रम होने लगता था कि मैं पागल तो नहीं हुआ जा रहा हूँ। अंत को इस अंतर्द्वंद में उनकी आत्मा ने विजय पाई। मन पर आत्मा का राज्य हो गया। वह किसी सामेदिस्थ योगी की भांति घंटों इस अंतरलोक में विचरते रहते। शारीरिक कष्टों से अब उन्हें विराग सा होने लगा। उनकी ओर ध्यान देना वह तुच्छ समझते। उन्होंने मनोरंजन के लिए कई खेल निकाले। अंधेरे में अपनी लुटिया लुढ़का देते और उसे एक ही खोज में उठा लाने की चेष्टा करते। अगर उन्हें किसी चीज़ की जरूरत मालूम होती तो वह प्रकाश था। इसलिए नहीं कि वह अंधकार से उब गए थे, बल्कि इसलिए कि वह अपने मन में उमड़ने वाले भावों को लिखना चाहते थे और लिखने की सामग्रियों के लिए उनका मन तड़प कर रह जाता। धीरे धीरे उन्हें प्रकाश की भी जरूरत ना रही। उन्हें ऐसा विश्वास होने लगा कि अब मैं अंधेरे में भी लिख सकता हूँ, लेकिन लिखने का सामान, बस यही एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए वह रोज रोज या कभी कभी बहुत विकल हो जाते। चक्रधर के पास कभी कभी एक बूढ़ा वार्डन भोजन लाया करता। वह बहुत ही हंसमुख आदमी था। चक्रधर को प्रसन्न मुख देखकर 2-4 बातें कर लेता। उससे उन्हें बहुत बंधुत्व सा हो गया था। वह कई बार पूछ चुका था कि बाबूजी चरस तंबाकू की इच्छा हो तो हमसे कहना। चक्रधर को ख्याल आया क्यों ना उससे एक पेंसिल और थोड़े से कागज के लिए कहूँ। कई दिनों तक वह इसी संकोच में पड़े रहे, उससे कहूँ या नहीं। आखिर एक दिन उनसे ना रहा गया। पूछ ही बैठे, क्यों जमादार, यहाँ कहीं कागज पेंसिल ना मिलेगी? बूढ़े वार्डर ने सतर्क भाव से कहा, मिलने को तो मिल जाएगा, पर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। इस वाक्य ने चक्रधर को संभाल लिया। उनकी विवेक बुद्धि जो क्षण भर के लिए मोह में फंस गई थी, जाग उठी। बोले, नहीं, मैं यूं ही पूछता था। इसके बाद उसने फिर से कई बार पूछा कि कहो तो पेंसिल कागज ला दूं, मगर चक्रधर ने हर दफा यही कहा, मुझे जरूरत नहीं। बाबू यशोदानंदन को ज्यों ही मालूम हुआ कि चक्रधर आगरा जेल में आ गए हैं तो वह उनसे मिलने के लिए कई बार चेष्टा कर चुके, पर आज्ञा न मिलती थी। साधारणतः कैदियों को 6 महीने अपने घर के किसी प्राणी से मिलने की आज्ञा मिल जाती थी, किंतु चक्रधर को इतनी भी रियायत ना मिली। पर यशोदानंदन अवसर पड़ने पर खुशामद भी तो कर सकते थे। अपना सारा जोर लगाकर अंत में उन्होंने आज्ञा प्राप्त कर ही ली। अपने लिए नहीं, अहिल्या के लिए। उस गृहिणी की दशा दिनों दिन खराब होती जाती थी। जब से चक्रधर ने जेल में कदम रखा, उसी दिन से वह कैदियों की सी जिंदगी बसर करने लगी। ईश्वर में पहले से भी उसकी भक्ति कम ना थी, अब तो उसकी धर्मनिष्ठा और बढ़ गई। जिस दिन अहिल्या को मालूम हुआ कि चक्रधर से मिलने की आज्ञा मिल गई है, उसे आनंद के बदले भय होने लगा। यह भी शंका होती थी, कहीं मुझे उनके सामने जाते ही मूर्छा ना आ जाए, कहीं मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने ना लगूं। प्रातःकाल उसने उठकर स्नान किया और बड़ी देर तक बैठी वंदना करती रही। फिर यशोदानंदन जी के साथ गाड़ी में बैठकर जेल चली। जेल में पहुंचते ही एक औरत ने उसकी तलाशी ली और उसे पास के एक कमरे में ले गई। अहिल्या का कलेजा धड़क रहा था। उस स्त्री को अपने
समीप बैठे देखकर उसे कुछ ढांढस भी हो रहा था, नहीं तो शायद वह चक्रधर को देखते ही उनके पैरों से लिपट जाती। सिर झुकाए बैठी थी कि चक्रधर 2 चौकीदारों के साथ कमरे में आए। उनके सिर पर कंटोप था और देह पर एक आधी आस्तीन का कुर्ता, पर मुख पर आत्मबल की ज्योति झलक रही थी। उनका रंग पीला पड़ गया, दाढ़ी के बाल बड़े हुए थे और आंखें भीतर को घुसी हुई, पर मुख पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खेल रही थी। अहिल्या उन्हें देखकर चौंक पड़ी। उसी आंखों से बेअख्तियार आंसू निकल आए। शायद कहीं और देखती तो पहचान भी न सकती। घबराई सी उठकर खड़ी हो गई। अब दोनों के दोनों खड़े हैं। दोनों के मन में हजारों बातें उठ रही हैं और दोनों एक दूसरे को कनखियों से देखते थे, पर मुंह से शब्द ना निकलता। अहिल्या सोचती, क्या पूछूं, इनका एक एक अंग अपनी दशा आप तो सुना रहा है। और चक्रधर सोचते, क्या पूछूं, इसका एक एक अंग इसकी तपस्या और वेदना की कथा सुना रहा है। इसी असमंजस और कंठ अवरोध की दशा में खड़े खड़े दोनों को 10 मिनट हो गए, और यहाँ तक कि उस लेडी को उनकी दशा पर दया आई। घड़ी देखकर बोली, तुम लोग यूं ही कब तक खड़े रहोगे? 10 मिनट गुजर गए, अब केवल 10 मिनट और बाकी हैं। चक्रधर मानो समाधि से जाग उठे। बोले, अहिल्या, तुम इतनी दुबली और बीमार कैसे हो गई? अहिल्या ने सिसकियों को दबाकर कहा, नहीं तो मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप अलबत्ता इतने दुबले हो गए कि पहचाने नहीं जाते। चक्रधर, खैर दुबले होने के कारण तो है, लेकिन तुम क्यों ऐसी घुली जा रही हो? कम से कम अपने को इतना तो बनाए रखो कि जब मैं छूट कर आऊँ तो मेरी कुछ मदद कर सको। अपने लिए नहीं तो मेरे लिए तुम्हें अपनी रक्षा करनी चाहिए। बाबूजी तो कुशल से हैं। अहिल्या, हाँ, आपको बराबर याद किया करते हैं। मेरे साथ आए भी हैं, पर यहाँ ना आए, आजकल स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है। पर आराम करने की तो उन्होंने कसम खा ली है। बूढ़े ख्वाजा महमूद से ना जाने किस बात पर अनबन हो गई। आपके चले जाने के बाद कई महीने तक खूब मिल रहा, लेकिन अब फिर वही हाल है। अहिल्या ने ये बातें महत्व की ना समझकर ना कही, बल्कि इसलिए कि वह चक्रधर का ध्यान अपनी तरफ से हटा देना चाहती थी। चक्रधर विरक्त होकर बोले, दोनों आदमी फिर धर्म अंधता के चक्कर में पड़ गए होंगे। जब तक हम सच्चे धर्म का अर्थ न समझेंगे, हमारी दशा यही रहेगी। और घर का तो कोई समाचार ना मिला होगा? अहिल्या, मिला क्यों नहीं, बाबूजी हाल ही में काशी गए थे। जगदीशपुर के राजा साहब ने आपके पिताजी को 50 रुपये मासिक बांध दिया। आपकी माताजी रोया करती हैं। छोटी रानी साहिबा की आपके घर वालों पर विशेष कृपा दृष्टि है। चक्रधर ने विस्मित होकर पूछा, छोटी रानी साहिबा कौन? अहिल्या, रानी मनोरमा, अभी थोड़े दिन ही हुए राजा साहब का विवाह हुआ है। चक्रधर, यह तो बड़ी दिल लगी हुई। मनोरमा का विवाह विशाल सिंह के साथ? मुझे तो अब भी विश्वास नहीं आता। बाबूजी ने नाम बताने में गलती की होगी। अहिल्या, बाबूजी को तो स्वयं आश्चर्य हो रहा है। काशी में भी लोगों को बड़ा आश्चर्य है। मनोरमा ने अपनी खुशी से विवाह किया है, कोई दबाव न था। सुनती हूँ राजा साहब बिल्कुल उनकी मिट्टी में हैं। जो कुछ वह कहती हैं वही होता है। बाबूजी चंदा मांगने गए थे तो रानी जी ने 5,000 दिए। बहुत प्रसन्न मालूम होती थी। सहसा लेडी ने कहा, वक्त पूरा हो गया। वार्डन, इन्हें अंदर ले जाओ। चक्रधर क्षण भर में और न ठहरे, अहिल्या को तृष्णापूर्ण नेत्रों से देखते हुए चले गए। अहिल्या ने सजल नेत्रों से उन्हें प्रणाम किया और उनके जाते ही फूट फूट कर रोने लगी। फागुन का महीना आया। ढोल मजीरे की आवाज़ें कानों में आने लगी। मुंशी वज्रधर की संगीत सभा भी सजग हुई। यूं तो कभी कभी 12 मास बैठक होती, पर फागुन आते ही बिना नागा मृदंग पर थाप पड़ने लगी। उदार आदमी थे, फिक्र पास ना आने देते। अपने शरीर को वह कभी कष्ट ना देते थे। लड़का जेल में है, घर में स्त्री रोती रोती अंधी हुई जाती है और सयानी लड़की घर में बैठी हुई है, लेकिन मुंशी जी को कोई गम नहीं। पहले 25 रुपये में गुजर करते थे और अब 75 रुपये भी पूरे नहीं पड़ते। जिससे मिलते हैं हंस कर सबकी मदद करने को तैयार, वादे सबके करते हैं। किसी ने झुककर सलाम किया और प्रसन्न हो गए। दोनों हाथों से वरदान बांटते फिरते हैं, चाहे पूरा एक भी ना कर सके। अपने मोहल्ले के कई बेफिक्रों को, जिन्हें कोई टके को ना पूछता, रियासत में नौकर करा दिया, और किसी को चौकीदार, किसी को महरीर, किसी को करिंदा, मगर नेकी करके दरिया में डालने की उनकी आदत नहीं। जिससे मिलते अपना ही अशगान शुरू करते और उसमें मनमानी अतिशयोक्ति भी करते। मुंशी जी किसी को निराश नहीं करते और ना कुछ कर सके तो बातों से ही पेट भर देते। जो कम पहुंच के बाहर होता उसके लिए भी हाँ हाँ कर देना, आंख मारना, उड़न घाइयाँ बताना, इन चालों में वे सिद्ध हैं। मनोरमा का राजा साहब से विवाह होना था कि मुंशी जी का भाग्य चमक उठा।
एक ठेकेदार को रियासत के कई मकानों का ठेका दिलाकर अपना मकान पक्का करा लिया। बनिया बुरो अनाज मुफ्त में भेज देता, धोबी कपड़े की धुलाई नहीं लेता, और सारांश यह है कि तहसीलदार साहब के पौ 12 हैं। तहसीलदारी में जो मजे ना उड़ाए थे वह अब उड़ा रहे हैं। रात के 8 बजे थे। जिनको अपने समाजियों के साथ आ बैठा। मुंशी जी मसनद पर बैठे पेचवान पी रहे थे। गाना होने लगा। इतने में रानी मनोरमा की मोटर आकर द्वार पर खड़ी हो गई। मुंशी जी नंगे सिर नंगे पांव दौड़े। जरा भी ठोकर खा जाते तो उठने का नाम ना लेते। मनोरमा ने हाथ उठाकर कहा, अरे अरे दौड़िए नहीं, मैं आप ही के पास इस वक्त एक बड़ी खुशखबरी सुनाने आई हूँ। बाबूजी कल यहाँ आ जाएंगे। मुंशी, क्या लल्लू? मनोरमा, जी हाँ, सरकार ने उनकी मियाद घटा दी है। इतना सुनना था कि मुंशी जी बेतहाशा दौड़े और घर में जाकर हाँफते हुए निर्मला से बोले, सुनती हो, लल्लू कल आएंगे। मनोरमा रानी दरवाजे पर खड़ी हैं। यह कहकर उल्टे पांव फिर आ पहुंचे। मनोरमा, अम्मा जी क्या कर रही हैं, उनसे मिलती चलूं? मनोरमा घर में दाखिल हुई। निर्मला आंखों में प्रेम की नदी भरे सिर झुकाए खड़ी थी। जी चाहता था कि इनके पैरों के नीचे बिछ जाऊं। एकाएक मनोरमा ने झुककर निर्मला के पैरों पर शीश झुका दिया। माता जी, धन्य भाग की आपके दर्शन हुए, जीवन सफल हो गया। निर्मला सारा शिष्टाचार भूल गई, बस खड़ी रोती रही। मनोरमा के शील और विनय ने शिष्टाचार को तृण की भांति मातृ स्नेह की रंगत में बहा दिया। जब मोटर चली गई तो निर्मला ने कहा, साक्षात देवी हैं। 10 बज रहे थे। मुंशी जी भोजन करने बैठे। मारे खुशी के फूले न समाते और मारे खुशी के खाया भी न गया। जल्दी से 2-4 कौर खाकर बाहर भागे और अपने इष्ट मित्रों से चक्रधर के स्वागत के विषय में आधी रात तक बातें करते रहे। निश्चय किया गया कि प्रातःकाल शहर में नोटिस बांटी जाए और सेवा समिति के सेवक स्टैंड पर बैंड बजाते हुए उनका स्वागत करें। प्रभात के समय मनोरमा कमरे में आई और मेज पर बैठकर बड़ी उतावली में कुछ लिखने लगी कि दीवान साहब के आने की इत्तला हुई और एक क्षण में आकर कुर्सी पर बैठ गए। मनोरमा ने पूछा, रियासत का बैंड तैयार है ना? हर सेवक, हाँ, उसे तो पहले ही हुक्म दिया जा चुका है। मनोरमा, जुलूस का प्रबंध ठीक है? मैं डरती हूँ कहीं भद ना हो जाए। हर सेवक, श्रीमान राजा साहब की राय है कि शहर वालों को जुलूस निकालने दिया जाए, हमारे सम्मिलित होने की जरूरत नहीं। मनोरमा ने रुष्ट होकर कहा, राजा साहब से मैंने पूछ लिया, उनकी राय वही है जो मेरी है। आप सन्मार्ग पर चलने से रियासत जब्त भी हो जाए तो भी मैं मार्ग से विचलित ना होंगी। दीवान साहब ने सजल नेत्रों से मनोरमा को देखकर कहा, बेटी, मैं तुम्हारे ही भले की कहता हूँ, तुम नहीं जानती जमाना कितना नाजुक है। मनोरमा उत्तेजित होकर बोली, पिताजी, इस सदुपदेश के लिए मैं आपकी अनुग्रहित हूँ, लेकिन मेरी आत्मा उसे ग्रहण नहीं करती। अभी 7 बजे हैं, 8 बजते बजते आपको स्टेशन पहुँच जाना चाहिए। मैं ठीक वक्त पर पहुँच जाऊँगी, जाइए। दीवान साहब के जाने के बाद मनोरमा फिर मेज पर बैठकर लिखने लगी। यह वह भाषण था जो चक्रधर के स्वागत के अवसर पर वह देना चाहती थी। वह लिखने में इतनी ताल्लीन हो गई कि राजा साहब के आकर बैठ जाने पर भी उसे सर उठाने की फुर्सत न हुई। मनोरमा ने चौंक कर आंखें उठाई तो देखा राजा साहब बैठे हुए उसे प्रेम विहल नेत्रों से ताक रहे हैं। बोली, क्षमा कीजिएगा, मुझे आहट ना मिली। क्या आप देर से बैठे हैं? राजा, नहीं तो अभी अभी आया हूँ। तुम लिख रही थी तो छेड़ना उचित न समझा। मैं चाहता हूँ जुलूस इतनी धूमधाम से निकले कि कम से कम इस शहर के इतिहास में अमर हो जाए। मनोरमा, यही तो मैं भी चाहती हूँ। राजा, मैं सैनिकों के आगे फौजी वर्दी में रहना चाहता हूँ। मनोरमा ने चिंतित होकर कहा, आपका जाना उचित नहीं जान पड़ता। आप यहीं उनका स्वागत कीजिए। अपनी मर्यादा का निर्वाह तो करना ही पड़ेगा। सरकार यूं भी हम लोगों पर संदेह करती है, अब तो वह सत्तू बांधकर हमारे पीछे पड़ जाएगी। मनोरमा फिर लिखने लगी और यह राजा साहब को वहां से चले जाने का संकेत था। पर राजा साहब ज्यों के त्यों बैठे रहे। उनकी दृष्टि मकरंद के प्यासे भ्रमर की भांति मनोरमा के मुख कमल का माधुर्य रसपान कर रही थी। सहसा घड़ी में 9 बजे। मनोरमा कुर्सी से उठ खड़ी हुई। राजा साहब भी वृक्ष की छाया में विश्राम करने वाले पथिक की भांति उठे और धीरे धीरे द्वार की ओर चले। द्वार पर पहुंचकर वह फिर मुड़कर मनोरमा से बोले, मैं भी चलूं तो क्या हर्ज है? मनोरमा ने करुण कोमल नेत्रों से देखकर कहा, अच्छी बात है, चलिए। रेलवे स्टेशन पर कहीं तिल रखने की जगह नहीं थी। अंदर का चबूतरा और बाहर का सहन आदमियों से खचाखच भरा था। चबूतरे पर विद्यालयों के छात्र थे, रंग बिरंगी वर्दियां पहने हुए, और सेवा समितियों के सेवक रंग बिरंगी झंडियां लिए हुए थे। मनोरमा
नगर की कई महिलाओं के साथ सेवकों के बीच खड़ी थी और बरामदे में राजा विशाल सिंह, उनके मुख्य कर्मचारी और शहर के रईस नेता जमा थे। मुंशी वज्रधर इधर उधर पैतरे बदलते लोगों को सावधान रहने की ताकीद करते। ठीक 10 बजे गाड़ी धुआं उड़ाती हुई दिखाई दी। अब तक लोग अपनी जगह पर कायदे के साथ खड़े थे, लेकिन गाड़ी आते ही सारी व्यवस्था हवा हो गई। गाड़ी आकर रुकी, चक्रधर उतरे। मनोरमा भी अनुराग में से उन्मत्त होकर चली, लेकिन 3-4 पग चली थी कि ठिठक गई और एक स्त्री की आड़ से चक्रधर को देखा। सेवा समिति का मंगलगान समाप्त हुआ तो राजा साहब ने आगे बढ़कर नगर के नेताओं की ओर से उनका स्वागत किया। सब लोग उनसे गले मिले। यह जुलूस सजाया जाने लगा। चक्रधर स्टेशन के बाहर आए, तैयारियां देखी तो बोले, आप लोग मेरे इतना सम्मान करके मुझे लज्जित कर रहे हैं, मुझे तमाशा तो ना बनाइए। संयोग से मुंशी जी वहीं खड़े थे। बातें सुनी तो बिगड़ कर बोले, तमाशा नहीं बनना था तो दूसरों के लिए प्राण देने को क्यों तैयार हुए? तुम ही अपनी इज्जत ना करोगे तो दूसरे क्यों करने लगे? यह कहकर उन्होंने चक्रधर को छाती से लगा लिया। चक्रधर का रक्तहीन मुख लज्जा से आरक्त हो गया। अब उन्हें आपत्ति करने का साहस ना हुआ। जुलूस नदेसर, चेतगंज, दशवमेध और चौक होता हुआ दोपहर होते होते कबीर चौरे पर पहुंचा। यहाँ मुंशी जी का मकान था। उसके सामने एक बड़ा शामियाना तना हुआ था। निश्चय हुआ कि यहीं सभा होकर चक्रधर का अभिनंदन पत्र दिया जाए और मनोरमा स्वयं पत्र पढ़कर सुनाने वाली थी। लेकिन जब पढ़ने को खड़ी हुई तो उसके मुंह से एक शब्द ना निकला। मनोरमा को असमंजस में देखकर राजा साहब खड़े हुए और धीरे से कुर्सी पर बिठाकर बोले, सज्जनों, रानी जी के भाषण में आपको जो रस मिलता है वह मेरी बातों में कहाँ। कोयल के स्थान पर कौवा खड़ा हो गया। शहनाई की जगह नरसिंगे ने ले ली है। अब आप लोगों को ज्ञान ना होगा कि पूज्यवर बाबू चक्रधर रानी साहिबा के गुरु रह चुके हैं। अपने गुरु का सम्मान करना शिष्य का धर्म है, किंतु रानी साहिबा का कोमल हृदय इस समय नाना प्रकार के आवेगों से इतना भरा है कि वाणी के लिए जगह नहीं है, इसलिए वह क्षम्य है। बाबू साहब ने जिस धैर्य और साहस से दीनों की रक्षा की वह आप लोग जानते हैं। जेल में भी आपने निर्भीकता से अपने कर्तव्य का पालन किया। आपका मन दया और प्रेम का सागर है। एक सज्जन ने टोका, आप ही ने तो उन्हें सजा दिलाई थी। राजा बोले, हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ। राज्य के मध्य में कुछ दिनों के लिए मैं अपने को भूल गया था। कौन है जो प्रभुता पाकर फूला न उठाओ? वे यह मानवीय स्वभाव है और आशा है इसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करेंगे।